हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, जैसे कि हमने डिस्कस किया था अबाउट फिन निफ्टी, अबाउट निफ्टी मिड कैप, अबाउट बैंकिंग्स, ठीक है ना। बैंकिंग्स में आप देख सकते हो 61,000 से लगभग 61,500 का हमें आने वाले टाइम में टारगेट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। ये देखो 61,500 लगभग टच कर लिया, लगभग, ठीक है ना। नीचे की तरफ कोई मूवमेंट नहीं है, नीचे की तरफ जो हमने सपोर्ट मार्क किए थे वो एज इट इज है। तो बैंकिंग्स में कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो 61,500 तक मार्केट ने लगभग टच करके एक अभी एक रेंज बाउंड हो रही है, एक रेंज बना रही है, ठीक है ना। तो इतना सा ही कहूँगा दोस्तों, ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में नहीं बता रहे हैं मुझे इसका अगला टारगेट क्या होगा। ये जानना है तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट दोस्तों 13,300 का टारगेट दिया। नीचे की तरफ जो हमने टारगेट डिस्कस किए थे 13,000 या 13,100, वो नहीं आए, ठीक है ना। बट ऊपर की तरफ टारगेट आ गया 13,300 का, तो वेल एंड गुड, ठीक है ना। अब दोस्तों इसके ऊपर मार्केट कहाँ जाएगी, ये तो दोस्तों फिलहाल के लिए मतलब मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि कल जो एक्सपायरी है वो बैंक निफ्टी की है और उसका थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको मुझे देना है। इसके लिए दोस्तों अगर आपको थोड़ी डिटेल में इसकी एनालिसिस चाहिए तो आपको मुझे इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा, फिर दोस्तों मैं आपको निफ्टी मिड कैप का भी डिटेल वीडियो बता के दूंगा। फिलहाल के लिए इसमें 13,300 का टारगेट जो हमने डिस्कस किया था वो आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगी, ऊपर या नीचे, ये सब जानने के लिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। नॉलेज कहीं से भी मिल रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों, देख लेना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी की, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, ठीक है ना। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में दोस्तों जैसे कि हमने डिस्कस किया था 25,000 का टारगेट हमने डिस्कस किया था, वो दोस्तों आज में तो नहीं कहूँगा, कल में मिल गया था, आज बस मार्केट उसी रेंज में रही, ठीक है ना। मैं दोस्तों आपको हमेशा से कह रहा हूँ कि जो मोमेंटम है वो इतना नहीं है क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है बट उतना मोमेंटम नहीं दिया, इतनी ताकत नहीं है ऊपर जाने में। मार्केट में एक डिप आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुल जाती है तो फिर आपको एक अपसाइड मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है। बट दोस्तों अगर मार्केट में आपको मूवमेंट चाहिए तो एक डिप मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी हमने जैसे डिस्कस किया था वैसे चल रहा है, 24,000 25,000 का लेवल जो है वो मार्केट ने फिलहाल सस्टेन किया हुआ है और 25,500 अगर आने वाले टाइम में मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है एक डिप देके तो 25,000 पे पहले वापस रिक्लेम करेगी और फिर पहले 24,750 पे हो सकता है उसके इर्द गिर्द कहीं पे गैप डाउन आए और फिर मार्केट जो ओरिजिनल क्लोजिंग है अभी की 24,880 उसको रिक्लेम करे और मे भी हो सकता है फिर आने वाले टाइम में मार्केट एक अच्छा खासा अपसाइड ट्रेंड दे अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो। फिलहाल दोस्तों मार्केट ऊपर ही है क्योंकि कोई भी मेजर नीचे की तरफ का कर्व नहीं है, मोमेंटम है वीक बट धीरे धीरे चल रही है ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अपसाइड के बारे में ही देखेंगे, जब तक मार्केट कुछ इंडिकेशन नहीं दे देती डाउनसाइड का तब तक डाउनसाइड के लिए नहीं देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों मेन जो इंडेक्स है हमारा निफ्टी बैंक, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। निफ्टी बैंक दोस्तों फिलहाल के लिए एक ऐसा इंडेक्स है जिसकी दोस्तों कहीं ना कहीं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस और निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिमिलर चल रहे हैं क्योंकि दोस्तों दोनों ही इंडेक्स फाइनेंस से रिलेटेड है, मतलब बैंकिंग से रिलेटेड सेक्टर्स है, तो दोनों ही सेम टू सेम चलेंगे, ठीक है ना। और एक तरफ जहां मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है बट नीचे की तरफ अगर आप मोमेंटम देखोगे तो बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रही है, तो ऐसे में अगर डिप आ जाता है
तो मार्केट अपना जो अप ट्रेंड है वो रिज्यूम कर सकती है। उसके लिए दोस्तों एक डिप आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में कहा था, इसमें भी लगभग सेम चार्ट है, तो हो सकता है अगर मार्केट में एक डिप आ जाए फिर मार्केट बहुत अच्छा मोमेंटम दे सकती है अपसाइड की तरफ और अपनी रैली ऐसे कंटिन्यू कर सकती है। अगर मार्केट को नीचे आना है तो देयर हैज टू बी सम प्रॉपर प्राइस एक्शन, कुछ तो तगड़ा प्राइस एक्शन हो फिर मार्केट नीचे आ सकती है। उस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन को एज अ रेजिस्टेंस मान के नीचे की तरफ धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी गिर सकती है। ठीक है ना। तो निफ्टी बैंक में फिलहाल ऊपर का टारगेट हम 54,750 को पकड़ेंगे। 54,750 होगा हमारा ऊपर का टारगेट। ठीक है। उसके बाद नीचे के सपोर्ट अगर हम देखेंगे तो ये लेवल कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है। ये लेवल कौन सा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। लगभग 53,250। ठीक है। अब दोस्तों इसको डिटेल में एनालिसिस भी करेंगे छोटे से टाइम फ्रेम में। ठीक है ना। बट जो मेन लेवल्स हो गए जो हेज करते हैं उनके लिए 54,750 और नीचे की तरफ 53,250। बट दोस्तों एक बात आपको कहूंगा, जो ऊपर की साइड में लेवल पकड़ के बैठे हैं वो 54,750 को छोड़ के 55,000 का भी ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ भी दौड़ सकती है। ठीक है ना। मार्केट में ऐसा कोई ये नहीं है कि मार्केट किसी फिक्स ट्रेंड में ही, मतलब मैं जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, सपोर्ट का तो दोस्तों हम गारंटी ले सकते हैं बिकॉज इट्स ए हिस्ट्री नाउ। तो जो हिस्ट्री है वो पर्टिकुलर जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है उसको हम देख के बता सकते हैं। बट रेजिस्टेंस का ऐसा नहीं है दोस्तों, ऊपर की तरफ अभी तक कुछ भी नहीं है। एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस देखे तो 55,000 है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो 55,000 से थोड़ा ऊपर ही आप लेना, ताकि कहीं ना कहीं आप उसमें से अच्छा खासा अर्न कर पाओ, मतलब हेज में से। दोस्तों अभी जल्दी से फटाफट से छोटे टाइम फ्रेम में जाके देख लेते हैं पर्टिकुलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर इंटरडे पर्पस। ठीक है ना। फिलहाल के लिए तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज में अटकी हुई है। ये देखो, अगर आप मार्केट को देखोगे तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक मार्केट रेंज में फंसी हुई है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो हो सकता है कल एक बड़ा मूव आ जाए। तो यहाँ से जहाँ पे भी ब्रेकआउट आएगा 54,250 से अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है तो 54,750 और 55,000 भी टारगेट हो सकता है। अगर सेम यहीं से नीचे की तरफ ब्रेकआउट आता है तो पहला लेवल होगा 53,500। अगर वो टूटता है तो फिर 53,250 की तरफ मार्केट आती है। तो इस लेवल्स के बीच होगी कल की मार्केट, इसके अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हो, या फिर इन लेवल्स के अकॉर्डिंग आप प्राइस एक्शन देख के किसी भी साइड की पोजीशन बना लेना। तो आपका यहाँ पे कहीं पे भी लॉस होने के चांसेस बहुत ही निग्लिजिबल हो जाएंगे। ठीक है ना। दोस्तों ये लेवल्स है कल के लिए, इसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करोगे तो मुझे नहीं लगता कहीं पे भी आपका लॉसेस है। ठीक है। आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और अगर आप ट्रेड करोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी आएगा। अगर मार्केट कल गैप डाउन होती है तो 53,500 तक ही होनी चाहिए। ठीक है ना। उसके नीचे अगर जाती है तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। बाकी तो दोस्तों ऊपर की तरफ जाने के लिए मार्केट के पास बहुत ही रास्ते हैं, क्योंकि वहां पे कोई भी हिस्ट्री या प्रीवियस रेजिस्टेंस की बात नहीं आती। तो हायर हाई पे होने का यही एक बेनिफिट है। तो देखते हैं दोस्तों मार्केट कहाँ तक जाती है, कल देखने लायक होगा। ठीक है ना। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना इनफ है। अगर दोस्तों आपको कुछ रह गया हो या फिर किसी चीज़ का कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपकी हर एक डाउट को सॉल्व करने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे
नेक्स्ट वीडियो में, या फिर मिलता हूँ आपसे कल। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक कल के लिए, और थैंक यू फॉर योर टाइम। ठीक है ना।